दोस्तों देखते ही देखते साल 2023 भी एंड हो गया और ये साल भी ऐसे ही एंड हो जाएगा। लेकिन आप अभी तक वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। मतलब 9 to 5 जॉब करके मिडिल क्लास या पुअर क्लास की कैटेगरी में लाइफ जी रहे हैं। बहुत से लोग कुछ एसेट्स या खुद का बिजनेस क्रिएट करने का ट्राई भी किया होगा, पर वो फेल होते रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मिडिल क्लास की लाइफ से परेशान हो चुके हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 मंथ का एक चैलेंज लेंगे जिसको आपको भी फॉलो करना है और मैं भी फॉलो करूंगा। मैं अगर 9 to 5 जॉब करने के साथ इस चैलेंज को फॉलो कर सकता हूं तो फिर आप क्यों नहीं। और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो 1% क्लब में शामिल हो जाएंगे। ये चैलेंज ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच और आपके अदर बिजी रूटीन लाइक जॉब और पढ़ाई को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे आप इसको इजिली फॉलो कर लो। और मैं आपको एंश्योर करता हूं कि आने वाले 6 मंथ के बाद आप 99% लोगों से अलग नजर आएंगे। योर माइंडसेट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी इम्प्रूव्ड ड्रेस्टिकली। दोस्तों इमेजिन करना, आपके पास ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना गर्लफ्रेंड और ना ही कोई लग्जरी घर है, तो बस एक सपना इन सब चीजों को पाने का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप मिडिल क्लास में जन्म लिए हो, जो यह सब चीज आपको बाय प्रोडक्ट नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। काम तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन और राइट अप्रोच के बिना, जिसकी वजह से मिडिल क्लास की ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल पाते। बिल गेट्स का एक फेमस कोट है, इफ यू आर born in a poor family it's not your fault, if you die in your poor family it's your fault। जिसका मतलब है कि अगर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी गरीबी में ही बिताकर गरीबी में ही मर जाते हो तो यह सरासर आपकी गलती है। अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो इस वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि हर एक फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर जरूर होता या होती है जो अपने फैमिली को इस गरीबी के ट्रैप से बाहर निकालते हैं। तो फिर वह मेंबर आप क्यों नहीं बनते। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर डिले। चैलेंज नंबर 1, एजुकेशन। एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द वर्ल्ड, इट इज द पासपोर्ट टू फ्रीडम, सेड बाय ओपेरा विनफ्रे। सही एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को एजुकेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी कम नॉलेज उतनी ज्यादा दूसरों के ट्रैप में आने की संभावना। एजुकेशन आपकी कामयाबी के लिए सबसे अहम है। इसमें कुछ एक्सेप्शन लोग हो सकते हैं, जैसे किसी देश के पीएम या प्रेसिडेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल एजुकेशन से दुनिया को चेंज कर दिए। जब एलन मस्क अपना सबसे पहला रॉकेट को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे तो उन्हें कोई भी स्पेस एजेंसी सपोर्ट नहीं की। फिर उन्होंने खुद को एजुकेट किया और आज आप जानते ही हैं कि एलन मस्क कितना बड़ा नाम है। और इतना ही नहीं, आज तो एलन मस्क मार्स पर रहने की बात करते हैं। अब मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि आप भी रॉकेट बनाने के लिए निकल पड़ो, लेकिन अपने फाइनेंशियल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड के अनुसार एजुकेट करो। से फॉर एग्जाम्पल एआई, चैट जीपीटी, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, डिजाइनिंग एक्सेट्रा पर अपनी अच्छी नॉलेज बनाओ। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रॉबर्ट कियोसाकी, पीटर लिंच या वॉरेन बफेट के एक्सपीरियंसेस और उनके इंटरव्यूज और उनके बुक से नॉलेज गेन करो और अपने आप को एजुकेट करिए, जो आपको स्कैमर्स के ट्रैप से बचने में भी हेल्प करेगा। स्टॉक्स मार्केट में कौन सा शेयर प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग है, यह आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे और खुद के लिए सुटेबल डिसीजन ले पाएंगे। आप इस चैलेंज को सिर्फ 6 मंथ के लिए आजमा कर देखिए। आप हर रोज कम से कम 1 से 2 पेज कोई फाइनेंशियल और एजुकेशनल बुक्स को पढ़कर देखिए और फिर आप देखिए कि आने वाले 6 मंथ में आपको कितना फायदा होता है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि 95% लोगों से अलग नजर आ रहे हैं। चैलेंज नंबर 2, डेवलप स्किल्स। अगर आपके पास अच्छा स्किल्स नहीं होगा तो अच्छा इनकम भी नहीं होगा और सेल्फ डिपेंडेंट भी फील नहीं करेंगे। तो आपको स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर आपको 3 से 6 महीना में किसी स्किल से रिलेटेड कोर्स लेकर खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि सुटेबल स्किल्स नहीं होना भी एक तरह की पॉवर्टी है। अब आपको कोई स्किल्स सीखने में टाइम, पैसा और वह कोर्स डिफिकल्ट भी लग सकता है, लेकिन डिफिकल्ट चीज ही तो आपको दूसरों से अलग बनाएगी। से फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या रजनीकांत सर, ये कोई बॉर्न स्टार नहीं थे। आप तो जानते ही हैं कि अमिताभ बच्चन अपने वॉइस की वजह से कितने रेडियो स्टेशन कंपनी से रिजेक्ट हुए थे। वहीं शाहरुख खान अपने फेस
और नोज की वजह से शुरू में इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। और रजनीकांत सर एक्टर बनने से पहले बैंगलोर में बस कंडक्टर थे। जो ये प्रॉब्लम इनको भी मिडिल क्लास बनाती है, लेकिन इन्होंने अपने स्किल्स पर काम किया, फेलियर और स्ट्रगल से हिम्मत नहीं हारा, बल्कि इन्होंने अपना 200% दिया। इन्होंने अपने एक्टिंग, डांसिंग और वॉइस मॉड्यूलेशन पर भी काम किया, और यह सब होने में टाइम लगता है। और आज यह लोग किसी शोहरत के मोहताज नहीं है, ये सुपरस्टार हैं। सबके लिए खुद की प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, लेकिन जो अपनी प्रॉब्लम और डिमेरिट्स पर काम करता है वह सफलता से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि अलमाइटी आपको ऐसा सिचुएशन देता है और आपका टेस्ट लेता है। अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको आपके ड्रीम से भी ज्यादा मिलता है। तो इसलिए आप आज के लेटेस्ट स्किल्स लाइक एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंटेंट राइटिंग या जो भी लेटेस्ट स्किल्स है सीख कर खुद को दूसरों से बहुत आगे कर सकते हैं, जो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजे खोलेगी। और इसके लिए आपको हर रोज 1 आवर फिक्स कर लेना चाहिए न्यू स्किल्स सीखने के लिए। अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 3, लर्न सेलिंग। सेल्स एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। सेल मतलब बेचना। आप जो भी यूज कर रहे हैं वह किसी ने सेल किया है। मतलब बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोफेशनल अपना सर्विस बेच रहा है, स्टार्टअप अपना आइडिया बेच रहा है। मतलब आपको खुद को बेचना है, अपना टेक्निक, अपना स्किल्स और अपना नॉलेज को। आप अपने स्किल्स को या अपने प्रोडक्ट को कितना अच्छा से शोकेस करते हैं यह आपके सेलिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। आपको द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखनी चाहिए कि कैसे जॉर्डन बेलफोर्ड अपने मिडिल क्लास लाइफ से तंग आकर फिर अपने मनपसंद काम सेलिंग से कैसे पेनी स्टॉक को सेल करते हैं। वो इस अंदाज में सेल करते हैं कि जैसे मानो आज अगर पेनी स्टॉक्स को परचेज नहीं किया तो आप मल्टी बैगर पेनी स्टॉक से हाथ धो बैठेंगे। अगर आपने वह मूवीज नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए और वीडियो के एंड में देख लेना। मैं इस मूवी का नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। मैं यह मूवी का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे सेलिंग टेक्निक काम करती है। अब आप उसका कॉपी मत करना, लेकिन अपने स्किल्स और मेरिट को चेक करो और उसको सेल करो। इसलिए सेलिंग इज एवरीथिंग। अब आप इस बात से डीमोटिवेट मत होना कि मुझे ये टेक्निक तो नहीं आती, लेकिन अगर आप आज से ही प्रैक्टिस करते हैं और हर रोज इस चैलेंज को लेते हैं, 1% का ही इंप्रूवमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे आने वाले 6 मंथ आपको बहुत चेंज कर देगी और आप इस टेक्निक में महारत हासिल कर लेंगे। चैलेंज नंबर 4, कम्युनिटी रिसोर्सेज। यह एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जिसका बहुत कम लोग ही फायदा उठा पाते हैं। अगर सचमुच आपको अपने कैरियर को बूस्ट करना है तो आप कम से कम वीक में एक दिन लाइब्रेरी, एनजीओज या रिलीजियस प्लेसेज और कैंपेन में हिस्सा लेना शुरू कर दीजिए। यह आपको वैरायटी ऑफ पीपल से मिलने का मौका देगी। और कभी कभी गवर्नमेंट को अपने बड़े प्रोजेक्ट या स्कीम को एग्जीक्यूट करने होते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ के वॉलेंटियर को टारगेट करते हैं, और आपको इस कम्युनिटी का मेंबर बनने से बहुत फायदा होगा, जो आपको नेचुरली हेल्प करने में सपोर्ट करेंगे और आप दूसरों की सक्सेस से हैप्पी होंगे, क्योंकि इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है। और जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आप किसी को हेल्प करो और वह आपके सपोर्ट से आगे बढ़ता है। तो इसलिए आप भी दूसरों की सफर का रास्ता बनो। आपके लिए भी कोई रास्ता बना देगा और आप अपने मंजिल को हासिल कर लेंगे, क्योंकि नेचर या प्रकृति दया, प्रेम, सत्य से चलता है। चैलेंज नंबर 5, राइट माइंडसेट। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं और वह बाज दफा आपको नहीं मिलती है, से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एग्जाम का प्रिपरेशन किया, पूरा दम लगाया, लेकिन रिजल्ट में आपका नाम नहीं होता है, तो फिर आप मायूस हो जाते हैं। लेकिन क्या पता वह एग्जाम में रिजल्ट हो जाने के बाद भी वह आपके लिए सुटेबल ना हो। इसलिए आप अपना 100% दीजिए, लेकिन राइट टाइम पर और राइट चीज के लिए। आप जानते हैं ड्वेन जॉनसन यानी दी रॉक कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। वह रग्बी प्लेयर बनना चाहते थे, उसके लिए दिन रात मेहनत भी किया, पर अनफॉर्चुनेटली वह सिलेक्ट नहीं हो पाए और उनका रग्बी प्लेयर बनने का सपना भी टूट गया। और एक टाइम ऐसा भी आया कि उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $7 ही बचे थे। इसलिए वह कहते हैं कि रग्बी टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाना मेरे लिए बहुत अच्छा था। अगर वह टीम में सिलेक्ट हो जाते तो वह आज इतना बड़ा स्टार नहीं बन पाते। और आप में से ऐसे भी होंगे जब कोई चीज उनके फेवर में नहीं जाती है तो वह गिव अप कर देते हैं, जबकि आपको मालूम भी नहीं होता कि सक्सेस आपसे सिर्फ एक कदम दूर है। इसलिए राइट माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड से बस थोड़ी सी मेहनत और करना होता है। एंड इन द लास्ट,
चैलेंज नंबर 6, एक्सरसाइज। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए आपके बॉडी के सभी सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान ही नहीं देते तो यह सफलता फिर किस काम का है। इसलिए आपको हर रोज बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए जो आपके ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करेगी। दोस्तों, मैंने ये 6 चैलेंज को 6 मंथ के लिए चैलेंज कर लिया है। क्या आप भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।